हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। लेट्स लर्न एंड क्रैक में हम करते हैं डेली नए नए टॉपिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड। इससे हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी और जो हमारा स्कोर है एग्ज़ाम्स में वो अच्छा होता रहेगा। सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं फुल फॉर्म्स, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं। अगर आपने इन फुल फॉर्म्स को कवर कर लिया तो आई गारंटी आपका जब भी कोई भी पेपर होगा, अगर नेटवर्किंग में से कोई फुल फॉर्म आती है तो वो पक्का इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। सो इसको करने से आपके ऑटोमेटिकली 4 to 5 नंबर्स कवर हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो हमारी फर्स्ट फुल फॉर्म है HTTP। नाउ HTTP का क्या मतलब होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाउ इसमें क्या होता है, आप जब भी गूगल चलाते हैं, कुछ भी सर्चिंग करते हैं, उस सर्चिंग करते टाइम आपके पास बहुत सारे लिंक्स होते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। लाइक टेक्स्ट होता है, फिर टेक्स्ट होता है, आप उसको क्लिक करते हो, आप दूसरे वेब पेज पे चले जाते हो। मीन्स जितना भी टेक्स्ट होता है इंटरनेट में वो आपस में लिंक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक्स। सो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। और ये जो वेब पेजेस हैं जिस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मींस ये जो प्रोटोकॉल क्या करती है, हाइपर टेक्स्ट को रीड करती है और जो भी ट्रांसफ़र लिंक्स है वो ट्रांसफ़र्स आपको प्रोवाइड करती है। सो सिंपल लैंग्वेज में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्क करती है HTML लैंग्वेज की हेल्प से, जिससे हमने वेब पेजेस को डिज़ाइन किया। और इस प्रोटोकॉल की हेल्प से जो मूवमेंट्स हैं बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस ऑन अ वेबसाइट वो पॉसिबल होता है। सो दिस वन इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट XML। दिस मीन्स एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ये भी आपकी इंटरनेट को डिज़ाइन करने के लिए www वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स इंटरनेट को डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसका कंपैरिजन हमेशा होता है HTML, जिसका हमने अभी पढ़ा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमारे पास फिक्स्ड टैग्स हैं जिसको हम यूज़ करके वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स हैं। बट XML क्या है? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज है, ये इसके एक्सटेंशन है। इसमें हम यूज़र डिफाइंड टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कुछ हमने बॉडी डिफाइन करनी है या कुछ उसमें कुछ पोर्शन अपनी अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है तो हम उसके लिए यूज़र डिफाइंड टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, URL। व्हाट इज़ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? हमारे इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेबसाइट्स हैं या वेब पेजेस हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। सो उसको लोकेट करने के लिए सबके पास क्या होते हैं? URLs होते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये पता करता है कि कोई भी जो रिसोर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाउ अगर हमें फाइल्स को इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करना है, मींस अपलोड करना है या फिर डाउनलोड करना है अपने सिस्टम पे, तो हम यूज़ करेंगे FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो डिफरेंट फाइल्स को इंटरनेट पे मूव करने की परमिशन देती है। नेक्स्ट इज़ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट वन,
IRC, this is Internet Relay Chat. सो जो इंटरनेट पे जितने भी चैटिंग एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स होते हैं डैट यूज़ IRC प्रोटोकॉल. सो चैटिंग तो हर कोई करता है, तो उसको पता होना चाहिए उसके पीछे कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है. इंटरनेट रिले चैट. मॉडम, ये इंटरनेट को सिस्टम पे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडम. अब ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म पता होना मैंडेटरी है. दिस इज़ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर. अब इस मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर मॉडम का क्या काम है, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो पीसी है, ये सब किसके ऊपर काम करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं. बट आपका डाटा किसके ऊपर जाता है, टेलीफोन लाइंस के ऊपर जाता है. वो क्या है, एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं. सो ये जो कन्वर्जन है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल विच इज़ परफॉर्म बाय मॉडम. ठीक है. सो सेंडर साइड पे मॉडम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, और रिसीवर साइड ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है. दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मॉडम, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर. नाउ नेक्स्ट, दिस इज रिपीटिंग, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने पीछे कर लिया है. नाउ WWW, दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ योर इंटरनेट विच मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली. Next, BPS, basically this is data transfer rate. ये डाटा ट्रांसफ़र रेट है. इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिट्स और बाइट्स पर सेकेंड. पर सेकेंड में कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है बिट्स या बाइट्स की फॉर्म में, दैट इज़ नोन एज BPS. अगर इसके आगे K लग जाए, KBPS, देन दिस इज़ किलो बाइट्स पर सेकेंड. अगर इसके आगे M लगा हो, मेगा बाइट्स पर सेकेंड. अगर G लगा हो, गीगा बाइट्स पर सेकेंड. उसी तरह TBPS, टेरा बाइट्स पर सेकेंड. फाइन. सो these are data transfer rates. Next one is SMTP. This is simple mail transfer protocol. So ईमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट इज़ LAN, MAN, WAN, PAN. दिस इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. दिस इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. This is personal area network. So these are different networks, type of networks. इसकी एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है, you can watch that also. Now next is OSI. This is Open System Interconnection. इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे. बेसिकली ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या है, ये बताता है कि हमारा जो सिस्टम है वो नेटवर्क पे कैसे काम करता है. सो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा डेप्थ में पढ़ाऊंगी. OSI, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती है. सो फुल फॉर्म इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ POP. ये बहुत ईजी है, सिंपल याद रखना है. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ये भी ईमेल्स के लिए यूज़ होती है. इसी तरह हमारे पास TCP/IP प्रोटोकॉल भी है. TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल
प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनका अपना अपना फंक्शन है नेटवर्किंग में। सो आप इनको फिर से रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।